ओम शांति। वंदनीय मातृशक्तियों के चरणों में वंदन एवं पांडव सेना को भी बाबा का याद प्यार। आज मंगलवार है और बाबा ने कहा कि मंगल को हमेशा मंगलमय हो, आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपका प्यार, आपका दुलार हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ सिलीगुड़ी में सारी टीम हम आए हैं तो बिल्कुल ही अपने परिवार में ही आए हैं, वैसी भाषा हो रही है और कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेहमान बनकर यहाँ किसी और प्रांत में चले आए हैं। ये सब बाबा का कमाल है। बाबा ने हम सबको एक सूत्र में जोड़ दिया है। परमात्मा जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त हर कदम हमें उनकी अनुभूति होती है। ये हम सब अनुभव करते हैं। जब से ज्ञान में चलते हैं तब से बाबा हमें उंगली पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह हमारी लालना पालना जो करता है और हमें सभी आपत्तियों विपत्तियों से सेफ रखता है। आज का दिन मंगल तो है लेकिन दुनिया वालों के लिए थोड़ा दिल दहलाने वाला भी साबित हुआ। सुबह सुबह आप सभी ने घर पे अनुभूति की होगी कि अर्थक्वेक की। दीपक भाई जी ने मुझे कहा कि भाई जी अर्थक्वेक आ रहा है। मैंने पहले तो महसूस नहीं किया लेकिन सारा फिर ये जो चीज़ें पड़ी थी वो थोड़ी हिलने लगी। मैंने कहा, बहन ने भी दौड़ कर आ गई तो मैंने कहा बस साइलेंस में रहो, बाबा को याद करो और हम संपूर्ण सलामत है, सेफ हैं। तो बाबा की याद इतनी हमें सलामती का अनुभव कराती है। उसी परमात्मा को जब दिव्य सफेद अलौकिक प्रकाश से हम अपने आप को जब सेफ सुरक्षित महसूस कर लेते हैं तब किसी भी चीज की कोई भी चिंता ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि आप जहाँ होंगे मेरे बच्चे सलामत और सेफ रहेंगे। तो अंतिम समय नजदीक भी आता जाएगा और हमें बाबा जैसे झूले में झूला रहा है। आज सुबह सुबह अनुभूति करके ही आए हैं कि थोड़ा झूला, थोड़ा हिला। तो हिलने से ये धरनी भी हिलेगी लेकिन हमारी स्थिति है वो कभी नहीं हिल सकती। एक छोटी सी कहानी है कि एक भाई जी बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी गुरु थे तो उनके चेले उनको बड़ी सभा रखी गई। तो उस सभा में सभी लोग आए और अचानक से सभा के दौरान पूरी धरनी हिल रही थी और 5-7 मंजिला इमारत में वो सत्संग कर रहे थे। और बहुत ज्यादा धरनी हिलने के बाद सभी लोग सभा छोड़ के सत्संग छोड़ के भागे और जो महाराज थे वो तो बैठे रहे। तो फिर ये सारा मामला शांत हो गया। तो बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों भागे नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप भी भागे, मैं भी भागा। आपने ये कहानी सुनी होगी। तो आप जो हैं वो बाहर भागे और मैं भीतर अंतर चला गया। तो जो मैं भीतर गया तो तर गया। ये बातें आपने सुनी होंगी। तो हमें अपने अंदर भीतर जाने की जो कला है वो बाबा हमें मुरली के हर रोज नए नए शब्द, बाबा के महावाक्य, इनसे हम अपनी आत्मा के अंदर शक्तियाँ भरते रहते हैं। आज है 7 जनवरी। जनवरी मास विशेष करके तपस्या मास है। बाबा आज क्या सुनाते हैं? बाबा ने मुख्य सार में सुनाया कि मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़
देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। खुशी जैसा खुराक नहीं, हम अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझेंगे तो सतयुगी झाड़ सामने दिखाई देंगे। प्रश्न है आज का, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन स्वोन्नति की सीढ़ी। तो ज्ञानवान बच्चे तो हमेशा ही दूसरों की बातों से, पर निंदा से, पर चिंतन से बचे रहेंगे। खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे भी अगर करते हैं तो क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? कौन सा राज होगा? जी, बहुत अच्छा उत्तर है। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। बाबा अनाशक्ति का भाव जो है हमारे अंदर जागृत कर रहे हैं कि इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। ममत्व नहीं रखना है, सिवाय एक शिव बाबा के पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे जानते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं कि यह तो बच्चे समझते हैं, हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। सर्वोत्तम ब्राह्मण है, फरिश्ता से भी एक कदम आगे का जीवन। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। हम तो ज्ञाति से भी ब्राह्मण थे और बाबा ने हमें डबल ब्राह्मण बना दिया। तो बाबा तो कहता है ज्ञाति जाति को तो देखना नहीं है। जब बाबा का ज्ञान धारण कर लेते हैं तो हम अपने आप में ही हमारा जो जीवन है वो ब्राह्मण, संगम योगी ब्राह्मण बन जाता है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा जो भी बातें सुनाए डायरी में नोट करनी है या फिर यह दिमाग रूपी डायरी में नोट हो जानी चाहिए, क्योंकि उनका चिंतन चलने से हमारे आत्मा के अंदर शक्ति का संचार होता रहता है। आज पूरे दिन में सम्मान लेते रहेंगे कि मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं कैसी रहूंगी? ब्राह्मण हूँ तो बाबा की छत्र छाया तो बनी ही रहेगी। हम सलामत रहेंगे ही रहेंगे। तुम हो रूप बसंत। कितना सुंदर टाइटल है, तुम हो रूप बसंत। गुणों में तो हमें बाबा ने गुणों से सजा दिया, दिव्य गुणों से। साथ में रूप भी हो और बसंत भी हो, दोनों जरूरी है ना। रूप कैसे आएगा? बाहर के ब्यूटी पार्लर में तो हम जाते नहीं। आंतरिक ब्यूटी पार्लर को जगाने के लिए सिलीगुड़ी में हम आए हैं। जो जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और तन भी वैसा ही रहेगा। सतयुगी आहार लेंगे तो हमारा तन अपने आप में ही दिन ब दिन खूबसूरत होता जाएगा। हमारे बाल भी सुंदर, हमारी खाल भी सुंदर, हमारा पूरे हर एक ऑर्गन वो अपने आप में तंदुरुस्त होते जाएंगे। तो बाबा आत्मा का ज्ञान तो हम काफी सालों से सुनते आए,
लेकिन इस आत्मा को लंबी जर्नी तक और उच्चतम पुरुषार्थ में ले जाने के लिए हमें जरूरी है इस साधन को भी ठीक रखना, सही रखना, और जीरो मेंटेनेंस के साथ, कोई भी रिपेयरिंग नहीं, कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं। ऐसी एक जीवन जीने की कला हम आप लोगों को यहाँ कुछ सिखाने आए हैं, और अपने जीवन के अनुभवों से, तजुर्बों से आपको कुछ न कुछ नई बातें जानने को मिलेगी, और हम भी यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। हमारे में भी त्रुटियां हैं, आज त्रुटियां किस में नहीं हैं? सब में त्रुटियां हैं। तो जितना भी गुणों का दान आपस में लेन देन होगी, उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के जाड़ देखने में आए और अथाह खुशी में भी रहें। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में तो कोई बड़ी सी इमारत खड़ी नहीं होती। तो पढ़ाई के लिए हमें लंबा समय भी चाहिए। अंत तक पढ़ाई तो चलती रहेगी। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। लक्ष्मी से लक्ष्मी, नारी जो है माताएं, वो क्या बनेंगी? लक्ष्मी। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। हम क्या बनना चाहेंगे? स्वर्ग। दुनिया वाले कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, तो हम तो जीते जी स्वर्गवासी हो गए। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी, हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो तुम पूछो कि तुम्हारी युगल कहाँ है, तो कहेंगे कि स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए कि हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं। सबसे बड़ा गुण बाबा ने कहा कि पवित्रता है, प्यूरिटी। वेयर देयर इज ए प्यूरिटी देयर इज ए पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो हमारे अंदर शांति लाने के लिए हमें पवित्र भी जरूर बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम पावन बन रहे हो। पावन बनना माना शरीर की शुद्धि तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प भी हमारे मन में 1% भी ना उठे। पर चिंतन में बिल्कुल ही ना जाएं। आज बाबा ने मुरली में आगे कहा कि पर चिंतन भी नहीं। पर चिंतन भी अगर हो जाता है पूरे दिन में, यहाँ की बातें इधर उधर हो जाती, समझो आप पूर्ण पवित्रता की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। फिर भी भूल ही जाते हैं ना हम सब, कि नहीं भूलते हैं? यहाँ के लोग भूल जाते हैं। गुजरात से आप आगे भी हो सकते हो, लेकिन माया अभी इतनी, वो इनका भी विकराल स्वरूप है, तो बाबा को निरंतर याद नहीं कर सकते। और हम तो कहते हैं कि जब नेचर के साथ जुड़ेंगे तो हमारा योग भी निरंतर और नेचुरल होता जाएगा। और हम आपको किसके साथ जुड़ने के लिए आए हैं? नेचर के साथ। नेचर से तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हर एक कोई आत्मा नेचर से जुड़ी हुई है। लेकिन जब पूर्ण रीति से 100% नेचुरल
बनते जाएंगे, नेचर के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारी कनेक्टिविटी एकदम पावरफुल हो जाएगी, तो योग भी नेचुरल होता जाएगा। इतना मजा आएगा, आनंद ही आनंद है। अभी गीत सुना, कितना सुंदर गीत था। वो रियल में हैप्पीनेस जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप, ये शब्द मुख से निकलते हैं, लेकिन रियल में कभी हम अनुभव करते हैं? खुद से पूछना है कि जो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में सफेद सितारा जो चमकता है, उनकी हमने गहराई से अनुभूति की, हम रियल में भीतर गए। तो वो भीतर में जाने के लिए हमें अपना भोजन तो 100% शुद्ध करना ही करना है। ये मौका फिर 5000 साल के बाद आएगा, तो इसको अच्छे रीति से पकड़ना है और संगम युग के अंत से पहले पूर्ण जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ कर लेना है। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो मुंह लटक जाता है किसी किसी का, इतने सीरियस हो जाते हैं कि बाबा ने तो ये सुना दिया, ये सुना दिया। लेकिन कहा जाता है सीरियसनेस इज ए बेसिक डिजीज। अगर आप सीरियस हैं, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो समझो कहाँ न कहाँ चूक हो रही है। हंसते रहो, हंसाते रहो। बाबा कहते हैं हंसते रहो, लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। तो आपके जीवन में खुशी नहीं है, कोई किसी किसी को हम चुटकुला सुनाते हो ना, तो नहीं बाबा के बच्चे हैं, ऐसे गंभीर होकर बैठना है, ऐसे ही हा हा नहीं करना है। लेकिन खुशी जैसा खुराक नहीं, अंतिम समय तक कुछ भी चला जाए खुशी न जानी चाहिए। तो हर एक बात में एक छोटे बच्चे भी बनना है और मालिक भी बनना है। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ, जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, तुम अपनी दिल से पूछो कि हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, फिर क्या बनाती है? वेरी गुड, ब्राह्मण से देवता। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, वह तो है कुक की संतान और तुम हो मुख की संतान, मुख वंशावली। बहुत होशियार हो आप लोग। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ है कि ब्रह्मा भोजन जो है, ब्रह्मा भोजन के विषय में बाबा सुना रहे हैं कि वो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये हम सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन के महिमा सुन सुनकर फिर हम जलेबियाँ भी खाते हैं, पकौड़ी बनाकर भी खा लेते हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन खाते हैं और बाबा की याद में है बनाया हुआ, तो थोड़ा उनके जो बैड वाइब्रेशन है वो चले जाते हैं, लेकिन हम रोगों से मुक्त नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं वो भी हमें डैमेज करता है। तो ब्रह्मा भोजन भी कैसा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये भी हमारे अंदर और भी अकल आती जाएंगी। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता, बल गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा कि यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है। दादा लेखराज जो हमें पहचान मिली कि यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा बल्ब शिव निश्चय करने से ही बारिश हो जाता। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकत हो जाते हैं। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे। ये सब पुराने समय में बहुत अंधश्रद्धाएं थी,
तो वहाँ काशी में जाके कुएं में कूद जाते थे, अपनी जान को न्यौछावर कर देते थे। तो कितनी अंधश्रद्धाएं कल भी थी, आज भी हैं, लेकिन थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी आज दुनिया पूरी बुद्धि के अंधेरेपन में कुछ क्या क्या करती रहती है। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा ने कभी कहा नहीं, ऐसे टट्टार होकर बैठो, ऐसे पद्मासन लगा के बैठो, बड़े आराम से बैठो। वहां तक छूट जाती है। अगर थके हारे हैं तो पीछे जाके सो भी जाओ, लेटे लेटे भी मुरली सुन लो। तो बहुत सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है, और सहज जो भी प्राप्तियां हैं वो भी सहज है हमारी, लेकिन उच्च प्राप्तियां हैं। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। कितना सहज है। आज बहन जी ने काफी सुंदर सेंटर सजा के रखा है, एक एक लाइनें भी बल भर देती हैं, शक्तियों का संचार करती है। आज मैंने कमरे में एक सुबह के पढ़ा कि बाबा की याद में रहो, न सोचो और न उस सोच में आगे बढ़ो। तो एक याद ही ऐसी शक्ति है जो हमारे सहज सब कार्य के तक कैसा कर देती है, एकदम सहज कर देती है, और सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। तो याद के विषय में रहना है। बहुत ज्यादा चिंतन चलाने से ये है, विचार सागर मंथन चलना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कभी कभी उल्टा चिंतन चलता है तो हम शक्तियों को खोने लगते हैं। तो फिर भी माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि यह याद रहना चाहिए, वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सदगुरु, बाप या टीचर नहीं कहेंगे। ये लड़ाइयों में भी सब लोग आते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। एक साल ज्ञान में चलकर फिर चले भी जाते हैं। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए, क्योंकि हम तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हम कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। तो हमें भी जहां भी मौका मिले हमें क्या करना है? जी शिव बाबा, हम हाँ जी का पाठ बाबा पढ़ाते हैं ना, हाँ जी करते रहो। तो सर्विस एक के लिए एवर रेडी भी रहना है। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए हमारे अंदर उमंग उत्साह है? अंदर से क्या जवाब आएगा? हाँ, वेरी गुड। कहते हैं ओन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव मध्याजी भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा क्या है? बस सबको यही पैगाम दो। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम बच्चे जन्म लेते हो।
गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए। मनुष्य तो बलगाते हैं परंतु समझते थोड़े ही है। बाप समझाते हैं कि इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है कि भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका होता है। तो पहले पहले संगम इनका होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करे। बिल्कुल कम बुद्धि हैं, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते कि अपने को आत्मा समझो, यह तो सहज है। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा के ज्ञान में चलते चलते भी इतनी सारी परीक्षाएं, दुविधाएं, मानसिक परीक्षाएं, ये सब चलता रहता है, क्योंकि अनेक जन्म का जो विकर्मों का बोझा है वो तो हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। तो मामेकम याद करने से ये विकर्मों का बोझा कम होता जाएगा। तो याद में रहो, यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। डल बुद्धि तो बनना नहीं है, सुरूढ़ बुद्धि और सयाने बनना है। डल बुद्धि वाले ये बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है मनमना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत सहज या डिफिकल्ट है? सहज लेकिन बच्चे कंप्लेन भी करते रहते हैं कि बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते रहते हैं। ये क्यों हारते क्यों रहते हैं? क्योंकि बाबा ये शब्द यूज करते हैं, दीपक भाई। हाँ, युद्ध, बॉक्सिंग। हमारा हर दिन बॉक्सिंग डे है, तो कुछ ना कुछ बॉक्सिंग होती रहती है। माया और ईश्वर के बच्चों की इसका किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया कि माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म बंधन में, कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का, फिर सुख के संबंध में आए, यह भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम स्वदेवता बनते हैं, तो यह याद करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, कट जाएंगे। बाबा पूरा चक्र घुमा रहे हैं, स्वदर्शन चक्र। पहले अपवित्र दुनिया में थे, अभी जा रहे हैं पवित्र दुनिया की, पावन दुनिया की ओर, देवताएं दुनिया की ओर। कलयुग में बहुत जी लिया, बाबा मिला, संगम योगी ब्राह्मण बन गए। तो ये चक्र हर रोज घुमाते रहना चाहिए। बाबा एक ही बात मुरलियों में बार बार सुनाते रहते हैं, क्योंकि वो हमारा यहाँ से हम क्या हो रहे हैं, प्रोग्राम्ड हो रहे हैं। एक ही बात हमारे जहन में जाती जाएंगी, फिर परीक्षा के समय अचल अडोल हमारी स्थिति बन जाएगी। जैसी स्थिति वैसी हमारे जीवन में आएंगी परिस्थिति, तो हर परिस्थिति को हम विन कर पाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांतिधाम सुखधाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पवित्र से पावन
बनाने के लिए। हमें बाबा पवित्र क्यों बना रहा है? वहाँ घर ले जाने के लिए। वो तो एकदम शांति धाम तो पूरा क्या है, पवित्र लोक है, तो वहाँ जाने के लिए वैसा बनना भी पड़े। योग बल से ही पावन बनेंगे, योग बल से ही पावन बनेंगे। लोग पावन बनने के लिए क्या क्या करते हैं, ऋषि मुनि सन्यासी लोग इतनी इतनी हठयोग साधनाएं करते हैं, इतने नीति नियम में इतने कड़े बंधे होते हैं, और ये कोई आसान साधना नहीं है, लेकिन हमारे लिए सहज सरल बना दी है बाबा ने। बस बाबा की मुरली सुनो और बाबा की धारणाएं थोड़ी बहुत जो भी बाबा ने सिखाई है वो सीखते सीखते घर परिवार में रहते रहते उच्च स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है। हम कौन है? राजऋषि हैं, राजयोगी हैं। तो वो योग नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है। यहाँ किसी ने कभी कहा दाएं से सांस लो, बाएं से छोड़ो, ऐसी छोटी मोटी क्रियाओं के ऊपर भी इतना भार नहीं दिया जाता। जब हम याद में ठहर जाते हैं तो अपने आप सांसें धीरे धीरे ही चलने लगती हैं। जब बीपी कब बढ़ता है? जब भी हमारे दिमाग में हजारों तरह की बातें आएंगी, टेंशन तनाव सब बढ़ेगा, तब बीपी बढ़ेगा। तो बाबा तो हमें हैप्पी रखता है, तो बीपी कैसे बढ़ेगा? बी हैप्पी नो बीपी, बी हैप्पी नो बीपी। कभी ना शुगर बढ़ेगा ना बीपी बढ़ेगी। फिर भी खान पान गलत होने से तो बीमार होंगे ही होंगे, प्रकृति तो अपना काम करेगी। कहीं कहीं बाबा के बच्चे में देखता हूँ बहुत खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, महादानी बनते हैं, लेकिन बीपी की गोलियां दबा रहे हैं 10-10, 20-20 साल से, 30-30 साल से, जो बाबा के यज्ञ में नींव के पत्थर हैं। तो मैं कहता हूँ कुछ तो गलत जा रहा है। योगी वही जो है सदा निरोगी। योगी की व्याख्या ही है, अगर आप रोगी हैं तो समझो पूरा योगी नहीं है। उठने में तकलीफ हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो भी मैं मानता हूं वो योग की परम अवस्था नहीं है। तो हमारा चिंतन चलना चाहिए कि पहले शरीर को तो ठीक करो, इस रथ को तो ठीक करो। रथ सही रहेगा तो पूरा एकदम से प्रभाव के साथ हम बाबा के ज्ञान सुना पाएंगे। सिर दर्द हो रहा है, सिर पकड़ के ऐसे बैठे हैं, विक्स लगा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं, मीठा बाबा फ्रूट समझ के खा रहे हैं। बाबा कहते हैं इमरजेंसी में तो इनको फ्रूट समझ के भी खा लेना चाहिए, लेकिन ये हर रोज की बात हो गई तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। कुछ जागने की जरूरत है, और ये जागरण करने के निमित्त बनी है हमारी नेहा दीदी, जिन्हों के खुद ने महसूस किया कि ये चीज तो बड़ी काम की चीज हाथ में लगी है। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा। नई भोजन प्रथा एक ऐसी ज्योति है, वो जगने से सब एक सधे सब सधे, हमारे जीवन में क्रांति घटित होना शुरू हो जाती है। ये महसूसता अपने जीवन में आने लगती है। तो कहा भी जाता है कि नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली, और रोगों की दहशत टली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। तो नई भोजन प्रथा की ज्योति जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और आप उसी ज्योति में का जागरण करने में आप भी इस यज्ञ में, इस मिशन में जुड़ जाओ। आप खूब स्वस्थ रहो और अपने समाज को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ होने की मास्टर की दे दो। और देखो चमत्कार, हम तो कहते चुटकी बजाते लोग सही हो रहे हैं। तो आप भी इसी शिविर में भी हिस्सा लेकर ये चीज का पूरा फायदा लें, और आपको लगेगा कि इट्स ए लाइफ चेंजिंग डेज। ये 4 दिन है आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, और इनसे आप खुद का स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के साथ साथ, स्वास्थ्य मतलब स्व की स्थिति में स्थित रहना, तो यहाँ आत्मा समझकर बैठने में, इस यात्रा में आपको और भी मजा आने लगेगा। वो सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य देने हेतु नहीं, स्वास्थ्य मीन्स शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 चीजों का स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है। और आप खुद में, अपने आप में ही खुद के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। न ज्यादा लंबी चौड़ी डॉक्टरी जो चीजें हैं उनको भी कुछ करने की झंझट नहीं है। तो ठीक है, आप इसी मिशन के, इसी शिविर के हिस्से बनिए। इसके लिए आप सभी को निमंत्रण है यहाँ सामने बैठे हुए, और सिलीगुड़ी वासियों को भी और पूरे भारत के सभी लोगों को खुला निमंत्रण देते हैं इस YouTube के माध्यम से, और सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में ही यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं है। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उनका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी से मिलता है तो क्या करता है, ज्ञान की ज्ञानी मिले तो हो ज्ञान की बातें, गधे से गधा मिले तो लातम लाते। जब झगड़ा होता है ना दोनों के बीच में, समझ लेना कि हम गधे बन गए हैं, तो लातम लात होगी। तो ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो, नूर को याद करो, अल्लाह को याद करो। हाँ, सभी चीजें एक ही है। यही या नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। कल ही रात को बात छिड़ी थी, भाई जी ने कहा था कि कोई मुसलमान भाई भी हमारी शिविर में जुड़ना चाहता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फलाना हूँ, सिर्फ आत्मा को देखना है, आत्मा को समझना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझ, भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय से बिछड़े हुए हो। संदेश कैसे देना है बाबा सिखा रहे हैं कि किसी को भी, अनजान को, अज्ञानी को कहो कि अभी आप मिलो अपने बाप के साथ। कितने समय के आप बिछड़े हुए हो, हम आपको भगवान से मिलाते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, तो कितनी वो उनके अंदर एक झंझनाहट होगी। बाप को, भगवान को मिला रहे हैं, आप परमात्मा से मिला रहे हैं, और उनको वो अनुभूति भी आएगी। अगर हम योग युक्त रहकर ये बाबा की बातें, ये ज्ञान, ये संदेश उनको दे, वह है शांतिधाम। यहाँ तो कितनी अशांति और दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। नाम रूप और देह सब भूल जाए। क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है, यहाँ स्थिर हो जाना है। हम आत्मा है, खुद को अंदर में खो जाना है कि मैं दिव्य सफेद चमकता सितारा यहाँ बैठा हूँ। तुरंत ही वो अपने आप में जो मजा, ज्ञान की अनुभूति आती जाएगी। सिर्फ भाषण तो बहुत सुन लिया, हाँ, यहाँ अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे स्पीकर कितनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। और जो देखो अच्छी बातें, मीठी बातें, दिल बहलाने वाली बातें हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है, लेकिन उनसे भी एक कदम आगे है अनुभव युक्त होना, भासना लेना कि मैं आत्मा हूँ। तुरंत ही आत्मा के अंदर स्थित हो जाओ। परमात्मा का सुरक्षा कवच हमारे आसपास है, तो तुरंत ही परमात्मा सुरक्षा कवच में आप सेफ हो जाओ। परमात्मा का हाथ हमारे सिर के ऊपर आ गया है, परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर बह रही है। ये जो अनुभूति है ये अपने आप में बल देती है, ये अपने आप में हमें सेफ करती है।
ये अपने आप में हमारे अंदर आत्मबल का संचार करती है। तो अनुभूति के ऊपर बाबा जोर दे रहे हैं कि नाम रूप देह सब भूल जाओ। यह आत्मा अच्छी है या बुरी है, आत्मा के लिए कहा जाता है, तो बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पार्ट बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़ेगा। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। न घाटा और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है जीत जमा हारना, तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं, बाकी गायन तो करेंगे। बाबा ने हमें पूजा से तो छुड़ा दिया। उस एक बाप का गायन है। परमात्मा की महिमा तो हम करते ही रहते हैं। परमात्मा कैसा है, शिव बाबा कैसा है, तो हाँ, एक लाइन में क्या कहेंगे नेहा बहन? हाँ, परमात्मा कैसा है? निराकार है, फिर ज्योतिबिंद, पतित पावन है, फिर ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, अविनाशी है, बिंदु में रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है। दीपक भाई, काफी परमात्मा की तो जितनी महिमा करे तो इतनी कम ही है। सागर को शाही बना ले तो भी इनकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। जंगल को कलम बना ले। तो उस परमात्मा का गायन बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा गायन तो हम करते रहते हैं, बोले आपकी पूजा ना करें, तिलक ना लगाएं, माला ना पहने, आरती ना करें, लेकिन गायन करने से ही हमारे अंदर परमात्मा की शक्तियां अवतरित होती है। जैसा करेंगे गायन तो क्या बन जाएंगे, हम भी गायन योग्य बन जाते हैं। उस एक बाप का गायन है, उसी एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हम माया पर जीत पाते हैं। बाबा में चक्र घुमाने को कहते हैं। अब तक हमने क्या घुमाया? माला घुमाई है। माला घुमाते घुमाते फिर हम थक गए। तो एक भाई को किसी ने कहा, पंडित जी ने, कि हर रोज माला घुमाओ। तो फिर उन्होंने क्या करा कि चलो माला घुमाने को बोला है तो पक्षियों के माले जो बनाते हैं ना, वो घुमाने लगा, इधर का इधर, उधर का इधर। तो बाबा कहते हैं ना कि का सुना कुछ और कहा करा कुछ अपने जीवन में। और कभी कभी माला घुमाने के चक्कर में भी कोई पंडित ने ऐसे भी बोल दिया 108 माला करो, तो इतना तो टाइम रहता नहीं है। एक भाई को ऐसे सुना दिया, बोला कि ये संकल्प मैं पूरे दिन भी 24 घंटा करता रहूं तो भी 108 मालाएं कैसे खत्म होगी। तो फिर उन्होंने आइडिया लगा लिया, हम जुगाड़ तो कर लेते हैं हर चीज में, तो ऐसे उंगली में रखकर सुदर्शन चक्र की तरह ऐसे घुमाकर 10 मिनट में तो 108 बार घुमा लिया है। तो हर चीज का तोड़ तो हम निकाल लेते हैं। तो फिर बाबा ने तो उनसे भी बचा लिया कि आपको कुछ भी ऐसे स्थूल चीजें घुमाने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, क्या घुमाते रहो? स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। तो इनसे हमारे विकर्मों का विनाश
होता है। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप कहते हैं सदगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। यह सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग, दोनों अलग कर दी। नरसिंह नारायण बनने के लिए जब गीता है, आधे घंटे से क्या सुन रहे हैं? ये गीता सुन रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, जो नर से नारायण बनाती है, प्राप्तियां कराती है। मुरली की महिमा करे उतनी, और मुरली सुनने से क्या बन जाएंगे? मुरली घर बन जाएंगे। रोज हमारा 1 कलाक 1 घंटे का जो हम समय देते हैं मुरली में, इनसे हमें पता नहीं हमें क्या प्राप्तियां होने वाली है या क्या प्राप्तियां हो रही है। तो कभी कभी क्या है, हमें ज़्यादा समय बैठने की भी आदत नहीं होती है, तो ज्ञान सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी साधना है। एक बैठक के ऊपर जो बैठते हैं लंबे समय तक, उनको संकल्पों की सिद्धि अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। तो साधना के तौर के ऊपर बाबा की मुरली सुननी है और दूसरों को भी सुनानी है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो कि हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बाकी तो सबको नीचे आना है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापिस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। कितना भी गुणवान हो, कितना भी महान हो, लेकिन इसको भगवान, बाबा तो मना करते हैं ना, किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। हमें ये पैर छूने से बचा लिया, क्योंकि हम ही महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, खुद का कल्याण और औरों का कल्याण करने वाली आत्माएं हैं। हाँ, पैर छूना मतलब अपने माता पिता के पैर छुओ, कोई ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति के पैर छुओ, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना अलग बात है और समर्पण करके उनको भगवान समझ लेना अलग बात है। तो बाबा ये मना कर रहे हैं। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते हैं तो योग का जौहर भी नहीं भरता। अपना खुद का चार्ट रखना है कि हमने आज सुबह से शाम तक क्या किया, हमारा पुरुषार्थ कैसा रहा, हमारी सेवाएं कैसी रही, हमारी धारणाएं कैसी रही, हमारा योग निरंतर चला कि नहीं चला। तो चार्ट लिखने से अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए। अंतिम समय में कोई भी पेपर हो, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। ज्यादातर लोग मरने के समय क्या करते हैं, सबको बुला लो, बेटे को बुला लो, बेटी को बुला लो, वो भाई को बुला लो, तो सबको इकट्ठा। हमारे एक बड़ी उम्र के जो माता जी थे लौकिक रिलेशन में, तो वो बुला लेते थे सबको, 40-50 लोगों को इकट्ठा कर लिया। फिर उनको मौत नहीं आया तो फिर चले गए लोग। तो फिर जब वो मौत की घड़ी आई तो फिर बुलाया, ऐसे 8-10 बार बुला लिया। लोग कंटाल गए कि ये माता जी अब चली जाए ना तो हमारी भी जान छूटे। क्योंकि जब मोह रहता है तो आत्मा शरीर को भी छोड़ने में उनको बहुत तकलीफ होती है और समय सर वो शरीर भी नहीं छोड़ पाती। बच्चों में अगर मोह रहेगा, माताएं तो स्वर्ग का द्वार खोलेगी, लेकिन बाबा कहते कमजोरी भी ये है कि मोह बहुत है, हैं? तो घर में, परिवार में, बच्चों में, बच्चियों, बच्चों की बहुओं में
कहाँ ना कहाँ मोह लटका रहता है, इसलिए शरीर को छोड़ नहीं पाते। तो शरीर को छोड़ने की भी आदत, उस अंतिम समय आ जाए तो सहज रीति से हम बाप की याद में हमारा शरीर छूटे। एक मैं और एक मेरा बाबा, बोलते तो रहते हैं मैं और मेरा बाबा। जब मैं शब्द याद आए तो क्या याद करना है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। आज तो धरती कंप आया, आज थोड़ा जोर से याद करेंगे। मेरा बाबा, बाबा बचा लो। किसी भी आपत्तियों में थोड़ी एक्स्ट्रा मदद देना बाबा, है तो डर समाप्त। सर्विस कितनी की और याद कितना किया, ये दोनों चीजें अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाएं, यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा शुक्रिया। देखो बाबा, आप सभी बच्चों को रिटर्न में जब नमस्ते करते हैं तो कितने मीठे लगते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया। और आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, न मेल है न फीमेल है, सिर्फ और सिर्फ यही बुद्धि में तात रहनी चाहिए आत्मा में कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान सुनाती हूँ। वरदान और आगे बात, नाम रूप देह सब भूल जाएं, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। अभी आज का वरदान सुनेंगे। वरदान के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे, यहाँ आप करते हैं पता नहीं। वरदान सुनने के साथ साथ अपना हाथ अपने सिर पर रखना है सभी को। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। क्या आज का वरदान है? स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। साथ में अनुभव भी करेंगे कि बाबा ने हमें आज में वरदान दे दिया, क्योंकि वरदान से हमारा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ये वरदान तो अपने आप में वरदान ही है। साथ में बोलेंगे, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। वेरी गुड। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो, स्मृति में बिंदु बनो।
अपनी शक्तिशाली मंशा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। इतनी शक्तिशाली और कितनी सहज रीति से बाबा हमें इतना सुंदर ज्ञान सुनाते हैं। जीवन में धारण करना है। हमने बाबा की आज की मुरली हमारे जीवन में हमने धारण कर ली है। हमारा जीवन और भी बेहतर हो रहा है। इसी संकल्प में रहें कि हम कुछ हर दिन हर नई बातें सुनते रहते हैं, अपने जीवन में धारण करते जाते हैं और बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं। यहाँ सिलीगुड़ी में, वहाँ गुजरात से हम सबको आपके बीच में जो मिलने का मौका मिला है, सेवा का अवसर मिला है, एक कदम और आगे बढ़े हैं, उनके लिए आप सभी विशेष आत्माओं का, खास करके हमारी यहाँ की इंचार्ज दीदी जो हैं, क्या नाम है उनका, इंदिरा बहन और नेहा बहन, उनका विशेष रूप से पूरे ग्रुप के तरफ से मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। आप सब लोग इस शिविर को सफल बनाने में सभी लोग एक साथ प्रयास करें। ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ ना हमारा है, ना बहन जी का है, ये कर्तव्य हम सभी का है। क्योंकि बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो। किसी ब्रह्मा कुमार कुमारियां और बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए लोग तो स्वस्थ रहे ही रहे, पूरे बलवान और शक्तिशाली बने ही, लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी है कि जो विश्व की आत्मा है, जिनको बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय नहीं मिला है, उनके लिए भी स्वास्थ्य की कामना करना, उनके जीवन में सुख शांति आए, बीमारियों से वो मुक्त रहें, उनके लिए भी हमारा प्रयास लगना चाहिए। राजा बनना है या प्रजा? राजा बनना है तो राजा क्या होता है? सबका ख्याल रखे, सबकी चीज़ों को देखे, सबकी मुसीबतों को महसूस करे। तो उन हिसाब से हमारा पुरुषार्थ आगे होना चाहिए। हमारे साथ पोरबंदर से आई हैं, ये शूटिंग कर रही हैं बहन बीना बहन, जो इस मिशन से 6-7 साल से जुड़ी हुई हैं। मेरी युगल हैं कृष्णा। जब से मिली है मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कृष्ण की दुनिया में अब जाएंगे ही जाएंगे। मैं तो 15-17 साल से उनकी दुनिया में चला गया, कृष्णा की, और बाबा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कृष्णा की दुनिया में। और हमारे दीपक भाई जो दिल्ली से हैं, और वो हमारे लिए एक बाबा के यज्ञ की गोल्डन गिफ्ट हैं। अभी 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बहुत इस मिशन को भी समझ रहे हैं। स्वास्थ्य का मिशन है वो, और बाबा ने ही इनको निमित्त बना के हमारे पास भेज दिया। और साथ में हमारे हैं रूपल बहन। तो रूपल बहन पिछले 2-3 महीने से हमारे साथ जुड़ी है। उनके पिताजी, जिनकी मानसिक अवस्था बहुत डामाडोल थी, 20 साल से दवाइयाँ ले रहे थे, घर में भी बीमारियाँ बहुत थी और खुद नॉन बी के थी। तो ये जो बीना बहन है उनकी कज़िन है। तो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम उनके परिवार ने अपना लिया और सारी दवाइयाँ डिप्रेशन की छूट गई और स्वस्थ हो गए बिल्कुल। हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर भी 2-4 दिन सिर्फ आकर रुके। तो बाबा का परिवार तो कैसा है? लव एंड हैप्पीनेस। तो हर एक चीज़ को, आई लैक ऑफ लव मतलब इलनेस तभी आती है, प्यार की कमी आती है, खुशी की कमी आती है, बाकी रोग कोई और कुछ चीज़ नहीं है। तो बस आपस में मिलजुल कर रहो, प्यार बांटते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, अखंड दानी बन जाओ, तो सारी बीमारियाँ तो भाग जाएगी। तो ये हीलिंग अपने आप
मिलती जाएंगी। तो ये हीलिंग करने का काम तो हम हमारे मिशन में कर रहे हैं। दो, देना ही लेना है, देना ही लेना है, 1000 गुना बढ़ता है। काफी सारे सिद्धांत है, बाबा ने हम सब समझा दिए हैं। एक ही कड़ी खुटती है, एक ही कड़ी, और वो है भोजन के प्रति हमारी अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल नहीं है। संगम युग, मौज का युग, खाओ क्योंकि कल्प में एक ही बार मौका मिलेगा। एक भाई जी थे हॉस्पिटल से, ग्लोबल हॉस्पिटल से, वो बहुत हंसी मजाक किया, बोला भाई जी ये आप खाने के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं ना हमें पसंद नहीं है। बाबा सुनाता है हर रोज संगम युग मौज का युग है और कल्प कल्प ये मौका एक ही बार मिलता है। तो कितनी सुंदर व्यंजनें जब किचन में बनती है, सुगंध उनकी जो खुशबू आती है, तो हम रोक नहीं पाते अपने आप को कि ये मौका हाथ से छूट न जाए। पूरी पराठे खा ले, वो बूंदी के मोतीचूर के लड्डू खा ले। मधुबन में तो कितनी सारी आइटम मांगो वो मिलता है। हर प्राप्ति हर प्राप्तियां ब्राह्मण के खजाने में है। तो खा खा के बीमार पड़ना ये होशियारी नहीं है। अपने ऊपर संयम रखो, मन के ऊपर संयम रखो। मन के जीते जगत जीत कहा जाता है ना, तो जगत जीत और खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर अनुशासन करना है। स्वयं के ऊपर शासन करेंगे तो विश्व के ऊपर शासन कर पाएंगे। और खाने की हबच लालच बनी रहेगी, ये खा लूं वो खा लूं, तो इन बातों में उलझे रहेंगे। आज का मेनू क्या है बहन जी? अरे मेनू मत पूछो। हैं? गुरुवार के भोग में आज क्या लगाने वाले हैं? तो भोग खाते खाते भोगी न बन जाए, हमें तो योगी बनना है। लेकिन भोग इतना खाया, भोग से भोगना जाती है हमारी। तो भोग भी कैसा लगाना है वो भी समझदारी से लगाना है। वो लंगर लगता है ना सिख धर्म में, खाते जाओ प्रभु के गुण गाते जाओ। खाया और बस कमर पे हाथ रख के खड़े हो रहे हैं, नीचे हाथ रख के खड़े हो रहे हैं, सीधा खड़े भी नहीं हो पाते, सीधा ज़्यादा समय खड़े भी नहीं रह पाते। क्या हालत बना ली है हमने अपने आप की। चश्मे के नंबर लग गए हैं। मैं 12-15 साल स्कूल में कॉलेजों में काम किया और चश्मे के नंबर काफ़ी सालों से मुझे लग गए थे। और बाल भी समझो 12वीं कक्षा में पढ़ता था, सारे सफ़ेद हो गए, सारे के सारे। पढ़ने में होशियार, अव्वल नंबर, लेकिन तनाव चिंताओं से भरे थे। और हम अपने आप को होशियार समझ रहे थे कि हमने इतने मार्क्स ले लिए, 90%, 80%। तो ये सारी चीज़ें गलत दिशाओं का पुरुषार्थ था। इसमें आकर हमें मालूम हुआ कि नेचुरल बनना ही सहज पुरुषार्थ है। और नेचर के साथ जुड़ेंगे, नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो ही अपने आप में सफल होते जाएंगे। ज़्यादा पैसे होना, बड़ी बड़ी कोठियाँ होना, ये सफलता का पैरामीटर नहीं है। अंदर से खुश रहें, फकीरी की हालत में भी मौज में रहें, और अंदर से खुशी कभी भी नेचुरली ही कम ना हो। तो ये चीज़ें न्यू डाइट सिस्टम से आपके जीवन में आने वाली हैं। इतनी खुशियाँ मिलेगी, इतनी खुशियाँ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से बाहर है, आउट ऑफ माइंड है। इतनी खुशियाँ हम तो पिछले 7 साल से इतना एंजॉय कर रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। घास फूस, कोई तो कहते हैं आप तो घास फूस खाते हो, कोई अच्छे अच्छे व्यंजन भी नहीं खाते, लेकिन इसमें ही इतना मजा है, पत्तियां खाने में और सब्जियां खाने में, फल खाने में। कभी कभी इस्तेमाल कर लिया स्प्राउट का। तो ये 4-5 चीजें ही हमारे इस शरीर को चलाने के लिए काफी है। ज्ञान में चलने से पहले नेहा बहन मेरा वजन था 58, 25 साल का था, एकदम स्लिम एंड ट्रिम। फिर ज्ञान में चला, बाबा ने तो बहुत मौज करा दी। यहाँ से बाबा ने पूरा सेटअप करा दिया, आज्ञा चक्र हमारा एकदम स्थिर हो गया, इंजॉय भी किया। धीरे 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 करके फिर संगम युग में मौज उड़ाने लगे। वो हमारे सेंटर पे जो भी मेहमान आए
उनके साथ मेरी थाली तो अलग से लगती ही थी सुबह सुबह से। हाँ, और इतने व्यंजन खाए, इतने व्यंजन खाए, बहुत प्यार से खाए और पालनाएँ भी ली, लेकिन उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं मोटा हो गया 100 केजी का, 100 केजी का हो गया था। और डाइनिंग टेबल में सभी मेहमान बैठते थे तो फिर ट्रैफिक हो जाता, अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर थाली रखने की जगह भी नहीं बचे तो वो थाली में पेट के ऊपर भी रख लेता था, बरोबर। वही डाइनिंग टेबल हो गया था हमारा, कोई डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है। खड़े हो तो जूते तो दिखाई भी ना दे क्योंकि बीच में पेट आ जाता। पापी पेट को भरने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, पेट को भरने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये पेट जो बाहर निकल जाता है इनको अंदर लाने के लिए पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है। और साइकिलिंग की मैंने, बहुत साइकिलिंग की, और मशीन्स भी घर में आज भी पड़े हैं पेट कम करने के, 2.5-3 लाख के मशीन भी खर्च कर दिए और लगभग 1 साल में 10-12 लाख का खर्चा भी कर लिया अपने शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन एक तरफ से आराम मिल रहा था, दूसरी तरफ से यहाँ से मजे भी उड़ रहे थे। ये खुशबू आते ही पागल बन जाते, क्या आज तो घी वाले लड्डू तो खाते थे लेकिन वो गीले न हो तब तक नहीं खाते थे, गीला होना चाहिए लड्डू घी से। तो छाछ, दही, दूध, ये तो सतयुग में तो नदियां बहेंगी, तो मैंने कहा आज भी संगम युग में भी थोड़ी बहा ले हम। तो 1-1 लीटर दूध में स्पेशली मेरे लिए, कृष्णा कवि कहते अब तो बस करो। मैंने कहा मेहमान आने वाले हैं तो मुझे कम क्यों पिलाती हो, मेहमान से ज़्यादा तो मुझे मेरी केयर करनी चाहिए ना आपको। तो 1 लीटर अलग से मंगा कर पी लेते थे। तो पीते पीते भैंस तो नहीं बने लेकिन भैंसे जैसे थोड़े हो गए। भैंस 400 केजी की तो कम से कम होती है, तो मैंने सोचा 400 तो नहीं, 100 तक तो पहुंच जाऊंगे। तो 100 तक भी पहुंच गए। और आर्थराइटिस और नी पेन, शोल्डर पेन, कमर में स्पाइनल प्रॉब्लम, सोराइसिस, चश्मे के भी 3 नंबर, और चमकते थे बहुत, लेकिन वो चमक दमक वो झूठे सोने की चमक ज़्यादा रहती है। तो कहीं बार ज़्यादा खाते पीते वो भी चमक रहती है, लेकिन अंदर से पूरा। डायमंड हॉल से डाइनिंग हॉल तक जाते जाते थक जाते थे। बोलो कोई ज़्यादा दूरी तो है नहीं, आप सब गए होंगे मधुबन में। कृष्णा आगे और मैं पीछे पीछे हाथी की चाल चलता था। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं टेबल पे बैठ जाता था, आप कष्ट न ले, आपके लिए थाली तैयार है। तो सभी बहनें माताएं मेरी सेवा करती थी कि चलो आपकी थाली तैयार है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, वो भी ख्याल रखती थी। थोड़ा कम होते फट से डाल दिया, और हम कहते शुक्रिया बहन जी इतना सुंदर भोजन देने के लिए। लेकिन भोजन तो सुंदर है, ब्रह्मा भोजन ही है, लेकिन हम अपने ऊपर संयमित नहीं तो इनका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अनाज और दालें स्वास्थ्य के लिए खराब ही हैं, अनाज और दालें स्वास्थ्य के लिए खराब ही हैं। दूध स्वास्थ्य के लिए दूध तो ठीक, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खराब हैं। कुछ कुछ बातें दिमाग में अगर नहीं बैठी जाए तो भी मैं कहता हूँ हमारे आने का यहाँ जो प्रयास हैं उनको सफल बनाने के लिए 1 साल, 15 दिन के लिए भी इस सिस्टम को फॉलो कर ले सभी, आंखें मूंद के। और चमत्कार ना हो तो ही हमें नया लगेगा। हर एक के जीवन में हमने काफ़ी सारे इन आँखों से चमत्कार होते हुए देखे हैं, खुशियाँ होती हुई देखी है। नॉन बी के भी आते हैं हमारे सेंटर के ऊपर, 15 दिन महीना रुक के जाते हैं। तो जाने के समय एक भी बंदा ऐसा नहीं जिनकी आंखों में आंसू ना आया हो। ये चमत्कार हमने देखे हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है, सीखी गई है, सबको भूलो और पूरी प्लेन स्लेट लेकर बैठो, 15 दिन फॉलो कर लो, एंड नो सी द लॉजिक एंड ओनली सी द मैजिक। मैजिक को देखना है, महसूस करना है।
थोड़ा उपवास रख लो 6 घंटे का, सुबह सुबह। दोपहर में हरी पत्ती का जूस पी लो। फिर भूख लगे तो कोई भी फल खा लो, बड़े मज़े से खा लो। शाम होते होते भी सब्जियों को काट के सुंदर सलाद भी बना लो। बहन ने आपको सलाद भी बनाना सिखाएगी बहुत अच्छे तरीके से। 200-500 व्यंजन वो तो जानती हैं, लेकिन ज़्यादा खाने के विषय में सोचना नहीं है। शाम को भी कच्चा भोजन इस तरीके से बनाकर चटनियों के साथ ले सकते हो। हरी चटनी बना के, जिसमें शुगर ना हो, जिसमें सी सॉल्ट ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसी शेड्यूल को मैं तो चाहता हूँ 9 तारीख से पहले नहीं, आज से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो नहीं हो सकता वो हाथ खड़े करे। तो सब एग्री है कि ये हो सकता है, तो आज से ही कल करे सो आज करे। आप किसी भी रात से शुरू हो गई सभी के, नैना भी ठीक है ना? है आप सभी को आज से ही यही चीजें फॉलो करना शुरू कर देना है। काफी इन्होंने तो काफी सारी बातें आपको बता दी होंगी। एक एनिमा प्रयोग, संजीवनी प्रयोग, वो भी आज से शुरू कर देना है। मैं तो चाहता हूँ कि ये 7-8 दिन का शिविर आपके लिए वो बन जाए, और वहाँ आपके ये अनुभव भी लोगों को प्रेरित करे, क्योंकि बाबा के बच्चे फर्स्ट स्टेज के ऊपर खड़े हैं, और जो अनुभव होता है वो आपको बताना है। जो नॉन बी के आए हैं उनको भी आपको ये तजुर्बा बताना है, क्या फील हो रहा है, क्या हील हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। सारी बीमारियां फट से गायब, घुटनों के दर्द गायब, कमर का दर्द गायब, और कुछ नहीं है तो और भी अच्छा है। स्पिरिचुअली डेवलपमेंट अच्छा होगा। बीमार होने की राह तो देखनी नहीं है। स्पिरिचुअल हील के लिए आप करो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये चीज फॉलो करो। कुछ न बात समझ में आए, एक नहीं 1000 प्रश्न आप हमें पूछ सकते हैं। हर प्रश्न का सॉल्यूशंस हम देंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न न पूछे। कई बार जिनकी ये करने की चाहत नहीं होती है ना, तो उनके प्रश्न भी ज्यादा होते हैं। पहाड़ जैसी बातें बताते रहते हैं, अरे ये कैसे, अशक्ति, कमजोरी आ जाएगी, वो हो जाए, सब कुछ होगा। मैं तो कहता हूँ कमजोरी भी आ जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमें पूछते हैं बहन जी कि इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ना, तो मैं हंसी में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मर सकते हैं, बरोबर। ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ सकती है कच्चा खाने से। तो मरजीवा बन के भी कर लो। और हर एक अंग हर एक सेल्स एक चमक उठेगा, धमक उठेगा, नाच उठेगा। और ये 90 दिन के बाद पता चलेगा, है। 90 दिन तो कम से कम करना। हमारे सारे सेल्स बॉडी के चेंज हो गए, बॉडी के सेल्स तो चेंज हो गए, अपनी यहाँ से सारा सेटअप चेंज हो जाएगा, दिमाग से। मनोमय कोश हमारा चेंज होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ हम चले जाएंगे। ये सारे अनुभूति में आपके आ जाए। थोड़ा तकलीफ भी होगी, शारीरिक एवं मानसिक। शारीरिक रीति से भी दस्त लगना, फोड़े फुंसी होना, बाल झड़ना, पैरों में झंझनाहट होना, जी मचलना, यूरिन गाढ़ा होना, काफ़ी सारी ये भी समस्याएं आ सकती है। सर्दी जुकाम होना, नाक बहना शुरू हो जाना, तो इनसे डरना कोई भी बातें छुपाने जैसी नहीं है, क्योंकि सत्य है। और सत्य को स्वीकारने के लिए बाबा के बच्चे तो निर्भय और निडर हैं। और इतनी बातों से भी घबरा जाएं तो फिर क्या बात, कैसे पुरुषार्थ कर पाएंगे। हो सकता है, इट्स मे बी, इट्स नॉट मे बी, नहीं भी हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सिस्टम को फॉलो करना है। विदाउट एनीमा कच्चा खाने की शुरुआत न करे तो अच्छा है, बेहतर है। एनीमा इज मस्ट एंड एनीमा इज फर्स्ट। एनीमा न है तो यहाँ सारे आ गए हैं एनीमा किट, जिनको मिल गया है, जिन्हों के पास है तो ठीक है, वरना एनीमा आज के दिन में भी परचेस कर ले। नेहा बेन से किसी भी तरह से। हाँ जी, हम ऐसे सोच रहे हैं ना भाई जी, हाँ वो एक्चुअली पूरा कॉटन पैक है ना। हाँ जी, तो यहाँ नहीं खोलेंगे, यहाँ खोलने से हमको बहुत परेशानी हो जाएगी। हम उत्तर बंगाल जहाँ प्रोग्राम है ठीक है वहीं चलो चलो, क्योंकि फिर हम ओके, तो ऐसे करते हैं। तो आप ऐसे करेंगे, कच्चा खाने की शुरुआत कर देंगे, लेकिन हरी पत्तियों का जूस, पालक, पुदीना, धनिया
अदरक, लेमन और आंवला। आंवला मिलता है यहाँ, तो आंवलों का प्रयोग अभी जब तक एनीमा नहीं मिला है तब तक 6 से 8 आंवले का प्रयोग कर लेना है पूरे दिन में, ग्रीन जूस में डाल के 6 से 8 आंवले 2 बार ग्रीन जूस बना लेना है और पीना है। तब तक 2 दिन हो जाएंगे और वहाँ से एनीमा किट फट से खरीद करके पहले दिन ही, और एनीमा का प्रयोग सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त करना है, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनीमा टेक्स मैनी टाइम्स। जितना भी ले सको उतना लेना है एनीमा, सहजता से लेना है, जबरदस्ती करना नहीं है। थोड़ा पानी डाला, वो सारी ट्रेनिंग देंगे हम शिविर में, क्योंकि 4 दिन है हमारे यहाँ, 4 दिन में 40 दिन का काम करना है, 4 दिन में 40 दिन का काम करना है। काफ़ी सारे क्लिंजिंग जूस आते हैं, अनार का जूस है, अमरूद का जूस है, पपीते का जूस है, फिर सहजन की पत्तियों का जूस है, और हरी पत्ती का जूस है, करेले का जूस है, पेठे का जूस है, लौकी का जूस है। तो ये सारे शरीर की सफाई जल्दी करते हैं। तो ऐसे जूस का सेवन अभी 2 दिन ज़्यादा कर लेना है। अगर जूस नहीं तो सीधा खा लो, अगर खा सको तो झंझट नहीं, वक्त नहीं बर्बाद होगा। तो ये चीज़ों को करके आप थोड़े ज़्यादा परिणाम लेके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, मज़ा आएगा। अभी आज यहाँ जो बैठे हैं उसमें कोई बड़ी बीमारी किसी को है, कोई जो जिनसे ज़्यादा परेशान हो, बताइए। मेरे को नींद नहीं आती, एंजाइटी है। अच्छा, पेट की बहुत ज़्यादा समस्या। ठीक है। जहाँ शरीर में मन के अंदर ओवर थिंकिंग और ज़्यादा सोच, ऐसे नींद ना आना, ये किस चीज़ से होता है पता है? जब हमारे गट क्लीन नहीं होते, इसमें गैसेस ज़्यादा बनती है, ये वात रोग के रिलेटेड है, बरोबर? पतंजलि की दवाई खाती हूँ मैं, हाँ जी, मतलब दलिया खिचड़ी कभी खाती हूँ, हाँ, पतंजलि की दवाइयाँ खाएं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दलिया बीच में विलन का काम कर रहा है, बरोबर? हाँ जी, एक बहन जी आई, बोला वजन घटाना है, चलो घटा देते हैं। बोला वजन घटाने के लिए क्या खाऊं? मैंने कहा खा के तो वजन बढ़ गया है। तो ऐसे हम दवाइयाँ क्यों खाते हैं? खाने के लिए दवाइयाँ खाते, वरना तो हजम भी नहीं होता खाने का। लेकिन हम कम खाना सिखाते हैं खास करके, और इसमें भी दलिया, अनाज, दालें बंद होती जाएंगी, वात रोग आगे बढ़ेगा नहीं। तो खास के माता जी आपके लिए खास इंस्ट्रक्शन है कि आप हम यहाँ रहे तब तक तो अनाज बिल्कुल ही जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो। दालें भी जीरो कर दो। और एनीमा आने के बाद ये परिणाम आपको 3 दिन में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में मिलेगा। बहुत गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। और मैक्सिमम एनीमा कर लेना है, अनाज दालों का सेवन बंद करना है, और 6 घंटे सुबह उपवास करना है, और दोपहर के बाद हरी पत्ती के जूस के लेने के बाद फलों का सेवन, भूख लगती है तो भरपेट फलों का सेवन कर सकेंगी। और उपवास भी जितना लंबा कर सको उतना करो। 15-20 गोलियां खाने वाले लोग हमारे वहाँ 3 दिन में, रात को तो सोते हैं, दिन में भी सोने लगते हैं। ये परिणाम है। बाबा की ब्लेसिंग आपके लिए ही यहाँ कैंप लगा है। हाँ, इतनी सुंदर नींद भी आएगी, मन से भी हल्कापन आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से नेहा बहन के लिए शुक्रिया के सिवा कुछ नहीं निकलेगा, है? लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, काम वो नहीं करेगी। उसने सारा प्लेटफॉर्म दे दिया, काम आपको करना है? और मिलेगा ही मिलेगा ये परिणाम। जो ऑलरेडी सो रहे हैं अच्छी नींद, हाँ, उनको भी मेंटल रिलैक्सेशन एक अलग आयाम के ऊपर मिलने लगेगा। ट्रैफिक यहाँ से बिल्कुल खत्म, हर पल हर लम्हा खुश। आयु, पित्त और कफ सारा शरीर को बाहर फेंकेगा ये सिस्टम, और हल्के फुल्के और उड़ने लगेंगे। सांसें गहरी जितनी भी लेना चाहो ले सकेंगे आप। तो अस्थमा का सॉल्यूशन भी है। मैनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, इट्स ए न्यू डाइट सिस्टम। नो मेडिसिन्स, नो मनी, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग। तो नो मेडिसिन्स, नो मनी,
एंड तीसरा क्या कहते हैं बीना बहन, नो एक्सरसाइज।